Hello बच्चों, let's see this question. The components of the ETS when arranged in Z scheme are according to. जब हम कंपोनेंट ETS का जब हम उसको Z स्कीम में के थ्रू अगर हम अरेंज करते हैं तो वो किस बेसिस पे करते हैं? पीएच स्केल, रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल, रिएक्शन एक्टिविटी, ऑक्सीडाइजिंग एक्टिविटी, किस बेसिस पे होता है? सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे बच्चों जेड स्कीम क्या होता है। जेड स्कीम को जेड स्कीम क्या होता है? जेड स्कीम को समझने से पहले आप समझिए बच्चों यहाँ पे रिएक्शन सेंटर फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड हम कहते हैं बच्चों यहाँ पे है फोटो सिस्टम, कह रहे हैं इधर हमने लिख दिया फोटो सिस्टम सेकेंड, इधर हमने लिख दिया, तो बच्चों इधर हमने लिख दिया फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम फर्स्ट, इधर हमने लिख दिया फोटो सिस्टम फर्स्ट। ओके, अब हमने क्या किया सर, फोटो सिस्टम में होता है दैट इज फोटो सिस्टम को अब हम क्वांटासोम भी कहते हैं, तो बस बिल्कुल फोटो सिस्टम में होता है एलएचसी, रिएक्शन सेंटर एंड प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आर इंक्लूडेड इन फोटो सिस्टम। अब देखिए हमने कहा बच्चों यहाँ पे एलएचसी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, और जैसे लाइट इज हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे जैसे यहाँ पे डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स है। अब जैसे ही यहाँ पे लाइट पड़ी यहाँ से इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ एक्साइटेशन, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हुआ मतलब एलएचसी पे लाइट है, ये सारी एनर्जी अपना दिया रिएक्शन सेंटर को, और रिएक्शन सेंटर से वहां से क्या होगी इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन, जैसे ही इलेक्ट्रॉन का वहां से एक्साइटेशन हुआ इसको एक्सेप्ट करने के लिए एक यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हम लिख देते हैं, प्राइमरी एक्सेप्टर हम लिख सकते हैं, प्राइमरी एक्सेप्टर। ठीक इसी प्रकार से फोटो सिस्टम फर्स्ट में भी होगा सर, एलएचसी है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लॉट्स ऑफ पिगमेंट्स, इस पे लाइट आई, ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब की और ये सारी एनर्जी अपना किसको दे दिया रिएक्शन सेंटर को, जैसे अपना रिएक्शन सेंटर को दे दिया तो रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो गया, और जैसे इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो गया तो यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है सर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन, तो एलएचसी और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसको कलेक्टिवली हम कहेंगे फोटो सिस्टम, कलेक्टिवली हम लोग कहेंगे बच्चों फोटो सिस्टम, फोटो सिस्टम, ओके फोटो सिस्टम। अब हम कहते हैं सर ये फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं बाय द हेल्प ऑफ ईटीएस। कैसे? अगर हम फोटो सिस्टम सेकंड के बारे में बात करें, हम नॉन साइक्लिक प्रोसेस के बारे में बात करें तो क्या होगा सर, सबसे पहले आई फोटो सिस्टम सेकंड पे जैसे लाइट आई इलेक्ट्रॉन का एक्साइट हुआ, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर थियोफाइटिन, प्लास्टोक्योनिन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स एंड प्लास्टोसाइनिन। तो बच्चों ये सारे यहाँ के सारे कैसे कहलाएंगे, ये सारे जो भी हमने बोला ये सारे कैसे कहलाएंगे ईटीएस, और फाइनली किसको चले जाएगा बच्चों एलएचसी। और जैसे एलएचसी पे पास आया इस फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास आया फोटो सिस्टम अपना इलेक्ट्रॉन फाइनली किसको दे देगा बच्चों एनएडीपी प्लस को, किसको दे देगा एनएडीपी प्लस, और एनएडीपी प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों एनएडीपीएच2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, सारी बात समझ में। तो इट मीन्स अगर हम इसको देखें सर नीचे क्या थी एनर्जी, नीचे एनर्जी क्या थी लो, ऊपर एनर्जी क्या थी बच्चों हाई, ऊपर एनर्जी क्या थी हाई, नीचे एनर्जी थी लो ऊपर एनर्जी था हाई। मतलब अगर हम एनसीईआरटी में पढ़े तो एनसीईआरटी में लिखा गया है कि अप हिल, जब हम लो से हाई जाते हैं तो अप हिल टू एक्सेप्टर, डाउन हिल टू डाउन हिल टू ईटीएस, अप हिल टू एक्सेप्टर एंड फाइनली डाउन हिल टू एनएडीपी। बच्चों जब अगर हम इसको एनर्जी बेसिस पे हमने लिखा सर, ये एनर्जी बेसिस पे हमने इसको लो हाई लिखा, जब इसको रेडॉक्स पोटेंशियल पे लिखेंगे, रेडॉक्स पोटेंशियल पे, रेडॉक्स पोटेंशियल पे, तो रेडॉक्स पोटेंशियल के बारे में अगर हम लोग बात करें बच्चों तो रेडॉक्स पोटेंशियल और एनर्जी एक दूसरे के इन्वर्सली होता है, एक दूसरे के इन्वर्सली होता है। तब ये सारी एनर्जी को जब हम रेडॉक्स पोटेंशियल पर लिखेंगे तो ये आपको जेड शेप में दिखेगा, कैसा दिखेगा बच्चों जेड शेप में दिखेगा। जब सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर को अगर एनर्जी में लिखेंगे तो ये इस तरह से दिखेगा, और जब इसको रेडॉक्स पोटेंशियल पर हम लिखेंगे तो ये बिल्कुल जेड शेप ऐसा दिखेगा। तो इसलिए इसको कहा गया ड्यू टू कैरेक्टरिस्टिक शेप, इसको कहा गया बच्चों जेड स्किन, क्या कहा गया जेड स्किन। तो जेड स्किन कब आता है, जब सारे ईटीएस को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को किस पे रखते हैं रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल के बेसिस पर जब हम रखते हैं तो आपको इस तरह से ग्राफ देखने को मिलता है। ओके बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो होगा आपका ऑप्शन बी, और भी ऑप्शन चाहिए सर पीएच का यहाँ कोई बात ही नहीं, रिएक्शन एक्टिविटी ऑक्सीडाइजिंग एक्टिविटी ये हो नहीं सकता, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी।